सावित्री अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, पता नहीं हमारी रेनू को क्या हो गया है। न सही से बात कर रही है, न सही से बोल रही है। कल रात रो रही थी और खाना भी नहीं खाया था। सुबह जगाया तो उठते ही रो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है मेरी बच्ची के साथ। मैंने कुछ पूछना चाहा तो कहने लगी, माँ मुझे अकेला छोड़ दो। अब अपने जिगर की लाल को कैसे अकेला छोड़ दूँ? आखिर मैं उसकी माँ हूँ। लगता है किसी से लड़ाई हुई है। मुझे डर है कहीं रो रो कर बीमार न पड़ जाए मेरी प्यारी बच्ची। पति सारी बात सुनकर सोचने लगता है। फिर कुछ देर बाद कहता है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वह बेटी के कमरे की तरफ जाता है। बेटी रेनू, दरवाज़ा खोलो। बेटी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पापा मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मेरा मूड ठीक नहीं है। मुझे किसी से बात नहीं करनी। पापा ने कहा, बेटी केवल 2 बात करनी है, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, बात करना या नहीं करना। बेटी ने दरवाज़ा खोल दिया। बेटी ने कहा, बताइए क्या बात है। बेटी मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूँ। आज से करीब 18 साल पहले एक अमीर सेठ थे। इलाके में उनका नाम था, शोहरत थी, उनका काफ़ी नाम चलता था। उनके 4 बेटे थे, चारों बहुत ही मेहनती थे। उनमें बड़ा बेटा सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती और आज्ञाकारी था। सेठ अपने बड़े बेटे को दिलो जान से चाहता था। सेठ ने एक खूबसूरत लड़की की तलाश की और बड़े बेटे की शादी बड़े धूमधाम से करवा दी। पूरे शहर की दावत करी गई। पूरे शहर में खुशी का माहौल था। शादी के कुछ महीनों बाद बेटे की पत्नी गर्भवती हुई। सेठ ने कहा, मुझे लड़का चाहिए। फिर सेठ ने बेटे को बहू के गर्भ का चेकअप कराने को कहा। बेटा उनकी कोई बात टाल नहीं सकता था। उसने चेकअप कराया। जांच में पता चला कि गर्भ में लड़की है। सेठ ने गर्भ को गिराने का हुक्म बेटे को दिया। बेटा बड़ा ही आज्ञाकारी था, ना करने का कोई मतलब ही नहीं था। मगर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया। वो एक रात बिन बताए अपनी हवेली से अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर निकल गया। उसने पैसा, शानो शौकत सब छोड़ दिया। उसका वो फैसला बड़ा ही बचकाना और बेवकूफ़ी वाला था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं और एक वह बेवकूफ़ पागल एक बेटी के लिए सारी शानो शौकत सुख सुविधाओं को ठोकर मार दिया। वह पागल बाप की बात मानता तो आज बड़ा पैसों वाला होता, सारी सुख सुविधा होती। बेटी के लिए पागल होने वाला बाप अब न जाने बेचारा कहीं किसी छोटे से मकान में गरीबी की ज़िंदगी जी रहा होगा। किस हालत में होगा पता नहीं। तभी रेनू की माँ वहाँ आकर कहती है कि वह बेटी के लिए पागल इंसान और नहीं, यही तेरे पापा हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू पूछती थी कि मम्मी, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, अगर दादा दादी को देखती तो कितना अच्छा लगता। तू बड़ी होकर अरमान न करे दादा दादी से मिलने का, इसलिए तुझे बताया नहीं। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद अग्नि की सौगंध ली कि बेटी के बाद अब दूसरी संतान नहीं करेंगे। हालांकि तेरे दादाजी ने अखबार में खबर छपवाई, बेटे वापस आ जा पोती के साथ। तेरे बिन मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि तेरे पापा बहुत आज्ञाकारी थे तेरे दादाजी के। वो सबसे ज़्यादा तेरे पापा को ही प्यार करते थे। मैंने तेरे पापा को समझाया। मैंने कहा, गुस्सा छोड़ दीजिए, आपके पिताजी ने बुलाया है, अब तो वो हमारी बेटी को भी अपना लेंगे। लेकिन तेरे पापा ने तेरी तरफ देखकर बस इतना कहा, जो लोग मेरी नन्ही परी की हत्या का फरमान जारी कर सकते हों, वहाँ की दहलीज पर मैं कभी नहीं चढ़ूँगा। नन्ही परी को सम्मान न मिले, प्यार न मिले, कुछ समझा ना जाए, उसको मार देने की बात कही जाए, वहाँ मैं कभी नहीं जा सकता। बेटी ये सारी बात सुनकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पापा की बाहों में लिपट गई। कहने लगी, पापा आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी सिर्फ मेरे लिए। पापा मुझे माफ़ कर दीजिए। अब पापा उसके सबसे बड़े हीरो थे, उसके भगवान थे, उसके सब कुछ थे। बेटी की आंखों से आंसू बह रहे थे, उधर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इधर पापा भी इमोशनल हो गए। पापा ने कहा, बेटी तू मेरी जान है, मेरा दिल है,
मेरे लिए एक अनमोल है तू। बेटी की आंखों से मानो नदियाँ बह रही हों। बेटी कुछ कहना चाह रही थी लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। वो बस आंखों में लाखों आंसू लिए पापा से लिपट कर रोई जा रही थी। पापा ने कहा, बेटी मैं कोई सेठ नहीं, ना ही अमीर हूँ, लेकिन तू आज भी मेरे लिए मेरी राजकुमारी है। घर में बहुत ही इमोशनली मोमेंट था। कुछ देर बाद माँ ने बाप बेटी को चुप कराया। बेटी जो कि उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे, माँ ने कहा, खाना खा लीजिए, बहुत टाइम से तुम दोनों भूखे हो। माँ ने टेबल पर खाना लगा दिया। दोनों बाप बेटी टेबल पर बैठ गए। पापा ने बेटी को एक थाली में चावल करे, ऊपर से दाल डाल दी। माँ ने घी दानी ला कर दी, कहा, घी डालकर खाओ, मज़ा आएगा। पापा ने बेटी की थाली में घी डाला। बेटी बोली, पापा और डालो। पापा ने एक चम्मच और डाल दिया। फिर बेटी बोली, पापा पूरा डाल दो, बहुत मज़ा आ रहा है। पापा ने पूरी घीदानी का घी बेटी की थाली में डाल दिया। आज नज़ारा कुछ और ही था। बेटी जान चुकी थी मेरे पापा ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं मेरे लिए, और दोनों बड़े ही चाव से खाना खाने लगे। बेटी का प्यार देखकर माँ दोबारा इमोशनल हो गई। बेटी बोली, पापा मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। बाप ने बेटी को सीने से लगा लिया, कहा, तू मेरी राजकुमारी है और सदैव रहेगी। बेटी बोली, लव यू पापा। दोस्तों, आपको ये बाप और बेटी की इमोशनल कर देने वाली कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, ये कहानी एक मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इस कहानी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दोस्तों कहानी बहुत ही इमोशनल कर देने वाली है बाप और बेटी की।